हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम साइंस के अंदर जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, 10th क्लास का विजय सर के द्वारा, उसके अंदर हम साल्ट के बारे में काफ़ी कुछ बातें पढ़ेंगे। साल्ट देखेंगे भी, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसकी फैमिली देखेंगे, मीन्स क्लास, कौन कौन से तरह के साल्ट होते हैं। ध्यान दें, फैमिली ऑफ साल्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो साल्ट है ना, जो फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट होते हैं। एक जो साल्ट होता है उसके नाम में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ दिस ऑफ साल्ट इज डेराइव्ड। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ साल्ट है ना, फर्स्ट पार्ट किसका, नेम ऑफ साल्ट का डेराइव्ड किया जाता है फ्रॉम द नेम ऑफ बेस, बेस से। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम एसिड। एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम NaOH प्लस HCl को मिलाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O बन जाता है। तो आप बताइए इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हैं। इन दोनों के मिलने से साल्ट बना है कौन सा, NaCl। तो इसका नाम क्या है, सोडियम, ध्यान दें, सोडियम क्लोराइड। तो आप खुद ही बताइए, ये जो साल्ट है इसके नाम में दो पार्ट हैं, एक तो सोडियम और एक क्लोराइड। तो बताओ पहला पार्ट सोडियम कहां से आया है, क्या एसिड से आया या बेस से। तो ये बच्चों सोडियम इससे आया, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। यही बात बताई है, जो साल्ट के नाम के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो बेस से आता है नाम का ना, दूसरा पार्ट ये जैसे क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड मींस एसिड से आया है। ये बात आपको समझनी है। क्या, जो साल्ट होता है उसके नाम के अंदर दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट बेस से आता है बच्चों, दूसरा पार्ट एसिड से। ये एग्जांपल आपको याद रख लेना है, सोडियम क्लोराइड वाला, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैमिलीज ऑफ साल्ट, है ना, कौन कौन सी फैमिली, अभी आते हैं उस बात पे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सबसे पहले। तो बच्चों देखो, पहला साल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो भी साल्ट है ना, उनको हम क्या बोलेंगे भाई, क्लोराइड बोलेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट है। कैसे, आप देख लो इधर NaCl बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड बना हुआ है ना, ये किसका साल्ट है बताओ, किससे बना हुआ है ये बच्चों, HCl के मिलने से ही बना है। दूसरी अगर हम बात करें दी साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स के जो साल्ट होंगे उनको क्या बोलोगे, सल्फेट बोलोगे, समझे। एग्जांपल सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। मैं आपको बता देता हूं ये जो सोडियम सल्फेट है कैसे बना होगा। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, NaOH, हम क्या कर लेते हैं बच्चों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, SO4। बताओ क्या बना भाई, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन गया, H2। क्लियर हो गया भाई। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है मींस, है ना, तो इसलिए इनको सल्फेट बोल देते हैं। नेक्स्ट जो कार्बोनिक एसिड से बने होंगे बच्चों, उनको हम कार्बोनेट बोलेंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है ये क्या होता है प्यारे बच्चों, H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। याद रखेंगे ना, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या है, H2CO3, H2CO3, ओके। तो अभी जैसे Na2CO3 बना है, तो आप समझ सकते हैं ये एसिड और बेस NaOH ले लिया आपने, है ना भाई। तो बता दो क्या बनेगा फिर से, नो प्रॉब्लम, आप बता सकते हैं, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, साथ में H2O निकल जाएगा, है ना, साथ में H2 निकल जाएगा बच्चों। और इसको बैलेंस कर दें, इसके आगे दो लगा दें, ठीक है भाई। और इस प्रकार से 2H2O निकल जाएगा इस रिएक्शन के दौरान। तो मैंने आपको बताया कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, इससे एक सोडियम कार्बोनेट का जो साल्ट बनता है वो बताया, है ना। तो कुछ बात ये है कि जो हमारे पास अभी आपको ये पता चल गया, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये किस किस से मिलके बना होता है, किसकी रिएक्शन होने से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड मींस H2CO3 के मिलने से बनता है, जब उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। साल्ट्स ऑफ या बच्चों साल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रेट बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ ले नाइट्रेट क्या होती है, आप बोलोगे दीज आर दी साल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। इनके उदाहरण दो, सोडियम नाइट्रेट हो गया बच्चों ना, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, एटसेट्रा। साल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड, मैं आपको बता दूं एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COO
H इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। आर कोल्ड एसिटेट, एसिटेट्स क्या होते हैं आपसे पूछा ये जाएगा, कोई एग्जांपल बताओ एसिटेट का, जैसे सोडियम एसिटेट, समझे भाई। तो एसिटेट्स क्या होते हैं, दीज आर दी साल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड, सिंपल है ना, वेरी गुड। आगे देखिए, साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत अच्छी चीज है भाई, साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, उनको मिलाते हो आप, जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बन गया सोडियम क्लोराइड साल्ट। तो वो होगा बच्चों न्यूट्रल, आर न्यूट्रल, और जो न्यूट्रल होता है उसकी पीएच कितनी होती है भाई, विद पीएच वैल्यू 7, एग्जांपल NaCl का ले रखा है इसने भी। साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, पहले तो दोनों स्ट्रॉन्ग लिए थे, अब हमने एसिड को स्ट्रॉन्ग रखा वीक बेस, तो आप जानिएगा जो भी स्ट्रॉन्ग होगा ना वही मीडियम बनेगा, वैसा ही उसका नेचर बनेगा। तो क्या समझे आप, साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर, है कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर, एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, ये देखो ये अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, ये बना किससे होता है, आप चेक कर सकते हैं फर्दर। अमोनियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, ये साल्ट कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड का, जैसे HCl होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप खुद ही बताइए क्या बनेगा इन दोनों के मिलने से, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज कर लेंगे फिर से। एनीवे आगे देखो, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो नेचर कैसा होना चाहिए भाई, बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक इन नेचर, एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, क्या एग्जांपल बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, HCl के स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या वीक बेस है, तो एग्जांपल याद रख लेना साथ में, कोई वीक बेस का एग्जांपल बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखिए आप नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें फर्दर किसकी बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का साल्ट कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही नेचर बन जाएगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं Na2CO3 कैसे बना होता है, तो देखिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस NaH मिलकर के बनता है, देख लीजिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या होगी, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड के बीच में क्या रिएक्शन बनेगी बच्चों, आप बनाएंगे Na2CO3 प्लस बच्चों इसमें फिर से H2 निकल जाएगा साथ में, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, बताओ किस किस से मिलकर बना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से आप क्या कर लें इसके आगे 2 लगा दें भाई, और यहाँ 2H2 है ना बैलेंस करने के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड है इन दोनों के मिलने से सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये H2CO3 क्या कार्बोनिक एसिड, याद रखना वीक एसिड है। अगर आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl बता दो, H2SO4 बता दो। नेक्स्ट देखिए जरा, ये हो गया अपना कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट किसको बोलते हैं, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, समुद्र से निकालते हैं बच्चों, सी वाटर है ना, समुद्र के पानी से, एंड अदर सोर्सेज, बाकी सोर्स भी इसके होते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, मतलब इसकी जरूरत पड़ती है क्या बनाने के लिए, फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, डेली लाइफ के अंदर हम किस किस चीज को यूज करते हैं, उनका निर्माण हम NaCl की हेल्प से करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, इसकी प्रिपरेशंस के लिए, इसको बनाने के लिए हमें NaCl की जरूरत पड़ेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इसको हम बोलते हैं, मीठा सोडा बोल सकते हैं आप इसको, खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट दामन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, वाशिंग सोडा भी आप इसको बोल सकते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एटसेट्रा, ये चीजें बनाने के लिए इधर जो लिखी हुई है, इनके बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, नमक की, ठीक है बच्चों, कॉमन साल्ट की। तो इन चीजों को अच्छे से देखिए कि आज हमने क्या किया है, साल्ट का जो नाम उसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, पहला पार्ट किससे ले जाता है, बेस से, दूसरा पार्ट एसिड से होता है ना। फिर इसकी फैमिली देखी है कौन कौन सी, क्लोराइड हो सकते हैं साल्ट, सल्फेट हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, एसीटेट हो सकते हैं, समझे। और बच्चों क्लोराइड किनको बोलेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर के बने होंगे, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड जो से बनते हैं उनको सल्फेट फैमिली में डाल दिया जाता है,
कार्बोनेट फैमिली के अंदर जो कार्बोनिक एसिड से बनते हैं, नाइट्रेट फैमिली के अंदर जो नाइट्रिक एसिड से साल्ट बनते हैं। विद एग्जांपल, एक एक दो एग्जांपल आप इनका याद रखें साथ में। और एसिड बच्चों जो एसिटिक एसिड से साल्ट बनते हैं उनको बोला जाता है। फिर आपने देखा जो सोडियम क्लोराइड है, ये कॉमन जो साल्ट है समुद्र के पानी से तो मेनली मिलता ही है, कुछ और भी सोर्सेस के हैं, और इसको इस्तेमाल किया जाता है डेली लाइफ के अंदर। जो चीजें इस्तेमाल हम करते हैं उनको बनाने के लिए, एग्जांपल के तौर पे इधर मैंने आपको बताया था। फिर साथ में हमने क्या सीखा है भाई, एसिड और बेस से मिलकर के साल्ट बनता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, जिसका पीएच कितना होगा 7। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो साल्ट का नेचर कैसा होगा भाई, एसिडिक होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये बातें पढ़ी थी, पीएच वैल्यू भी 7 है तो न्यूट्रल बोलेंगे, उससे कम है तो एसिडिक होगा, इससे 7 से ज्यादा है तो बेसिक इन नेचर होगा। दूसरा बच्चों हमने देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, फिर नेचर कैसा होगा साल्ट का, बेसिक होगा। ठीक ना, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही नेचर बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।